Hello, my future math champions. This is Preeti Yadav, your maths की मैम. Welcomes you all to maths की क्लास. हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2. पिछली वीडियो में हमने अपनी 3.1 को कंप्लीट करा था. आज हम 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं. 3.2 में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे. तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के. हाँ जी, तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे, तुम्हें इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है. क्या होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड में? एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर दो. यही होता था सब्स्टिट्यूशन में. तो देखो कैसे करेंगे. इसी वाली इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ. 4 प्लस वाई आएगी. y उस तरफ जाके प्लस का हो गया. इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 और इसको दे दो 3. तो x की वैल्यू इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 में पुट कर दो. पुट वैल्यू ऑफ x इन 1. फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करो 4 प्लस वाई. जहां x था वहां x की ये वाली वैल्यू पुट कर दो. 4 प्लस वाई is equals to 14. 4 plus 2y is equals to 14. 2y is equals to 14 minus 4. वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ रख ली, बिना वेरिएबल वाली एक तरफ. तो 2y is equals to 10. तो y की क्या वैल्यू आई? 10 अपॉन 2 दैट इज 5. y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5. अब इस 5 y की वैल्यू 5 को इक्वेशन 3 में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी. पुट y इन इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 3 क्या है? x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई. तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 5. तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 9. इजी है. एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करना है. एकदम सिंपल. x और y की तुम्हारे पास वैल्यू आ गई, सोल्यूशन आ गया. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट में ये फर्स्ट है इक्वेशन, ये सेकेंड है. फर्स्ट इक्वेशन से मैं t की वैल्यू निकाल सकती हूँ फ्रॉम फर्स्ट. तो s ये 3 इधर आ जाएगा, ये t उधर चला जाएगा. s माइनस 3 इज इक्वल्स टू t. t की वैल्यू क्या आई? s माइनस 3. ये थर्ड इक्वेशन. अब t की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो. पुट वैल्यू ऑफ t इन सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. तो t की वैल्यू क्या आई? s माइनस 3. सेकेंड में पुट करो, s बाय 3 एज इट इज प्लस t की जगह s माइनस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 6. एलसीएम ले लो 3 और 2 का 6. ये 2s आ गया प्लस 3s माइनस 9 इक्वल्स टू 6. ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको सॉल्व करा. 5s माइनस 9 इक्वल्स टू 36. 5s इक्वल्स टू 36 प्लस 9. तो 5s इक्वल्स टू 45. s की क्या वैल्यू आ गई? यहां से 9. ये 5 इधर जाके डिवाइड होगा, s की वैल्यू आ गई. t की वैल्यू निकाल लो. पुट s इन थर्ड इक्वेशन. यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर दो 9. तो s माइनस 3 इक्वल्स टू t. तो s क्या आया? 9 माइनस 3 इक्वल्स टू t. तो 6 आ गई तुम्हारी t की वैल्यू. इजी एकदम. रेसिप्रोक वो फ्रैक्शन का देख के डर मत जाना, एकदम इजी होता है. अगला देखो. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन y की वैल्यू निकाल लो. y को इधर भेज दो, 3 को इस तरफ ले आओ. 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y. ये थर्ड इक्वेशन नाम दे दो. y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3. अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो, क्योंकि मैंने वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है. सेकेंड में पुट करेंगे. तो पुट y इन सेकेंड इक्वेशन. तो 9x एज इट इज माइनस 3. y की जगह 3x माइनस 3 पुट कर दो इक्वल्स टू 9. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो. 9x माइनस 3 3 जा 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 9. ये 9x से 9x कैंसिल हो गया, बचा क्या? 9 इक्वल्स टू 9. अब तुम्हारा इसमें वेरिएबल वैनिश हो गया है. ठीक है. तो इसको देख के घबराना नहीं है. ऐसी इक्वेशन जब भी आए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब लाइंस क्या कर रही है? कोइंसाइड. ठीक है. तुम्हें x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी. तो यहां पर क्या आएगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है.
पैनिक नहीं हो जाना है एग्जाम में कि मेरे तो वेरिएबल ही कट गए, क्या आएगा। तो तुम देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही होगी या 0 = 0 बन रहा होगा, तो नो सॉल्यूशन। इक्वल आ रहा है दोनों तरफ तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तुम्हारी लाइंस कोइंसाइड कर रही है। इजी। फोर्थ पार्ट करें? हाँ जी, तो करते हैं अपने फोर्थ पार्ट को। अब देखो इसमें पॉइंट दे रखा है तो देखकर इसको घबरा नहीं जाना बच्चे। फ्रैक्शन, पॉइंट और रूट वाले को देख के घबरा जाते हैं, सीधा ले आते हैं डाउट कि मैम ये हो ही नहीं रहा है। कोशिश करो, इजी है बिल्कुल उनकी तरह ही है। पॉइंट को तुम सोचो ही मत कि पॉइंट लिखा हुआ है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम फर्स्ट 0.2x इज इक्वल्स टू, y को मैं उधर ले जाऊं 1.3 माइनस 0.3y, और x की क्या वैल्यू आएगी यहां से 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। ये x की वैल्यू आ गई, इसको थर्ड इक्वेशन बना दो। अब इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। पुट x इन सेकेंड इक्वेशन, तो 0.4, x की क्या वैल्यू है ये 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो कैंसिल भी हो रहा है तुम्हारा, है ना। ये 1 और ये जाएगा तुम्हारा 2 पर, ठीक है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। तो 2.6 में 0.6 गए 1.6, वो सॉरी 2.6, y वाले में से y वाला माइनस करोगे, माइनस का प्लस का 0.1y इज इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। अब ये माइनस आएगा, क्या हो रहा है आज। अब इसको उधर ले जाकर प्लस का कर लो और इसको इधर लाके माइनस का 0.26 माइनस 0.23 इक्वल्स टू 0.1y, माइनस करोगे 0.3 इक्वल्स टू 0.1y। y की वैल्यू के लिए 0.1 को नीचे ले आओ, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, तो y की क्या वैल्यू आई तुम्हारी 3। अब इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे कर देती हूं मैं, पुट y इन थर्ड इक्वेशन। तो x की क्या वैल्यू आएगी 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई, y की वैल्यू कितनी है यहाँ 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो अपॉन में 0.2, तो 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2, इसको माइनस कर लो। 13 में से 9 गए तुम्हारे 4 और ये 0.4 अपॉन में 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आया, इसको काटोगे तो ये 2 पर जाएगा, तो x की क्या वैल्यू आ गई 2। इजी, कुछ नहीं है, पॉइंट आ गया तो सिंपल अपनी कैलकुलेशन करो, एकदम इजी है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट मैं x की वैल्यू को निकाल लेती हूँ, √2x, नहीं नेगेटिव वैल्यू चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस √3y, तो x की क्या वैल्यू आई यहाँ से माइनस √3 अपॉन √2y, ये आई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट x इन सेकेंड इक्वेशन, तो √3 और x की जगह ये माइनस √3 अपॉन √2y माइनस 8y, √8y इक्वल्स टू 0। √3 से √3 मल्टीप्लाई करा माइनस 3 अपॉन √2y, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके खोलोगे तो आएगा 2√2y इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो, √2 एलसीएम आ गया माइनस 3y माइनस √2 से मल्टीप्लाई करा, अब √2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा तुम्हारा 4y इज इक्वल्स टू 0। यही आएगा ना, 2 को इससे √2 से मल्टीप्लाई करा 4y, हाँ जी ठीक है। अब यहां से √2 उधर जाके 0 बन गया, वैनिश हो गया, ये आया माइनस 7y इक्वल्स टू 0, तो y क्या आया 0 अपॉन माइनस 7, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 0। अब इस y की वैल्यू 0 को थर्ड में पुट करो तो x भी तुम्हारा 0 आएगा, क्योंकि पुट y इन थर्ड, इस y की वैल्यू 0 को यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट करो, y मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x भी तुम्हारा 0 ही आएगा, माइनस √3 अपॉन √2, y की जगह 0, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है।
ऐसे आंसर जब आते हैं तो बच्चे पैनिक कर जाते हैं, जीरो कैसे आ सकता है? आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता? ओरिजिन पे भी तो लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती है ना। आगे आ जाओ इस पे, देखो यहां से फर्स्ट और ये सेकंड, एक्स की वैल्यू निकाल लो फ्रॉम फर्स्ट, 3x/2 इस तरफ और -2 प्लस 5y/3 इस तरफ, और x की क्या वैल्यू आई यहां से 2/3, 2 प्लस 5y/3, ये आ गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो पुट x इन थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे x की वैल्यू को, तो क्या आएगा तुम्हारे पास, देखो x की जगह 2/3 -2 प्लस 5y/3, और अपॉन में 3 भी है तो यहाँ 1/3 भी मल्टीप्लाई रखो, ठीक है, प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। x की वैल्यू पुट करिए बस, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो अंदर बाहर, 2/9 मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, 2/9 आएगा, 2/9 को -2 से करा -4/9 प्लस 2/9, 2 को 5 से करा 10y, 9 को इससे करा 27 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। y वाली टर्म्स का एक तरफ रखो, बिना y वाली एक तरफ, तो 27 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 27 का और 2 का 54, तो यहाँ एलसीएम आ गया 54, 20y प्लस 27y इज इक्वल्स टू 13/6, और ये इधर आके प्लस 4/9, 20 प्लस 27 47y/54 इज इक्वल्स टू 6 और 9 का एलसीएम निकाल लो, 6 और 9 का 2 3 9 3 3 3 3 9 18, तो 18 आ गया इसका, और 3 13 3 जा 39 प्लस 2 8, तो यहाँ क्या आएगा, इसको ऐड करोगे 47/18, ठीक है। तो ये 47 से 47 ऐसे कट जाएगा, तो y की क्या वैल्यू आई 54/18, यानी 18 बन जाए 18 3 जा, y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 3, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पे 3 पुट करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3, 3 से 3 फिर कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। करके देख लेना, स्पेस नहीं बच रहा इसलिए नहीं पुट कर रही, ठीक है, 2 आएगी x की वैल्यू और y की 3। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, इजी है एकदम, सब्स्टिट्यूशन है, ये लास्ट के थोड़े थोड़े टिपिकल से है, बाकी हार्ड कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे आसानी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, हाँ जी, तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। तुम्हें दो इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इन टू वेरिएबल, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। एंड हेंस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड हेंस का मतलब क्या है कि इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करके तुम्हें m की वैल्यू को निकालना है, मतलब जो तुमने पहले सॉल्व करा है उसी को यूज करके m की वैल्यू निकालो, और इस इक्वेशन में x और y की पुट करो, वहीं से तुम्हारी m की वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड हैंस यहाँ पे बहुत जरूरी है, बच्चे इनको सॉल्व कर देंगे, m की वैल्यू अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं, नहीं, इसी दो इक्वेशन का इस्तेमाल करके तुम्हें m की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन है मेरे पास, सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो सब्स्टिट्यूशन लगाना है, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लो, फ्रॉम सेकेंड निकाल रही हूं मैं, 2x इक्वल्स टू -24 प्लस 4y, ठीक है, ये 4y इधर आके प्लस का हो गया, x की क्या वैल्यू आएगी -24 प्लस 4y अपॉन 2। अब इसको मैं इसे ब्रेक करके लिख सकती हूँ, -24/2 प्लस 4/2y, 2 को अलग अलग वो कर लिया, दोनों के नीचे कैंसिल कर लो, 12 पे गया 2 पे गया, तो x की क्या वैल्यू आई -12 प्लस 2y, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे x की वैल्यू को, 2x जहां पर है वहां पर -12 प्लस 2y और प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, मल्टीप्लाई करो, -24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 11, तो 24 उधर जाके प्लस, और ये 4 प्लस 3 7y इक्वल्स टू 11 प्लस 24,
7y इक्वल्स टू 35। y की क्या वैल्यू आई यहां से 5, ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू 5। अब y की वैल्यू को x में पुट कर दो, पुट y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, x की वैल्यू 5, वो y की वैल्यू 5 को इस x की वैल्यू में पुट करो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -12 प्लस 2, y की जगह ये वाला 5 पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आई -12 प्लस 10, x इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, इन्हीं की मदद से तुम्हें यहां से m की वैल्यू को निकालना है। इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो और m की वैल्यू निकाल दो। y 5 है, m निकालना है, x -2 है प्लस 3, 5 इक्वल्स टू -2m प्लस 3, ये 3 इधर आके -2m, 2 इक्वल्स टू -2m, 2 अपॉन -2 इक्वल्स टू m, कट जाएगा 1 पे, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। समझ में आया कैसे करना है, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करनी है, m की वैल्यू आ जाएगी। इजी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते अपने क्वेश्चन 3 की तरफ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनसे तुम्हें इक्वेशन खुद बनानी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन तुम्हें खुद बनानी है, फिर उन्हें सॉल्व करना है। तो देखो क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कोई दो नंबर है, उनका डिफरेंस 26 है, एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो एक नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। फाइंड देम, मतलब तुम्हें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जो चीज तुम्हें निकालनी है उसे एक्स और वाई की फॉर्म में लेट कर लो। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट वन नंबर बी एक्स एंड अदर बी वाई। एक नंबर x लेट कर लिया, एक नंबर y लेट कर लिया। फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो दो नंबर क्या है, एक x है और एक y है, तो इनका डिफरेंस कितना दे रखा है हमें 26। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना, तो ये आ गई इक्वेशन 1। अगला, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब जो एक नंबर है जैसे x है, वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। अब x की वैल्यू तुम्हें दे ही रखी है नॉर्मल, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो x की जगह 3y पुट करो, माइनस y एज इट इज, 26 एज इट इज, माइनस करा 2y इक्वल्स टू 26, y की क्या वैल्यू आई 26 अपॉन 2 यानी 13, तो y की वैल्यू आ गई यहां से 13। अब x की वैल्यू निकालनी है, x के लिए पुट y in second equation, put y in second equation। तो y क्या है 13, यहां पर y की जगह 13 पुट कर दो, 3 इंटू 13, तो x की क्या वैल्यू आ गई 39। अब तुम इन दोनों नंबर को बेशक माइनस करके देखो, डिफरेंस 26 ही आएगा। ठीक है, इजी। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, सेकेंड पार्ट देखिए। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, उन दोनों को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हमें एंगल्स ही निकालने हैं, फाइंड देम। तो एंगल्स को ही लेट करना पड़ेगा, एक को एक्स लेट कर लो, दूसरे को वाई। लेट वन एंगल बी एक्स डिग्री एंड अनदर बी वाई डिग्री। अब सप्लीमेंट्री दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों का सम 180 होगा, तो लिख दो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। जो लार्जर एंगल है सप्लीमेंट्री में, जो सा बड़ा है, मान लो हमने x को ग्रेटर लिया है y से, ठीक है, वो एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब जो लार्जर एंगल है वो 18 डिग्री बड़ा है छोटे एंगल से, तो लार्जर एंगल x लिया है, ये छोटे में अगर मैं 18 डिग्री प्लस करूं, छोटा एंगल y था उसमें 18 डिग्री प्लस करा तो लार्जर एंगल आया। ठीक है, तो यहां से ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू मेरे को पता है y बाय 18, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। तो x की जगह y बाय 18 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18 डिग्री, 2y इज इक्वल्स टू
क्या आएगा, इसको माइनस करोगे 2 और ये 6 और ये 1, तो y की क्या वैल्यू आ गई 81 डिग्री। ठीक है, अब y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, पुट y इन सेकेंड इक्वेशन, तो x इक्वल्स टू y की जगह 81 प्लस 18, x इक्वल्स टू 899, तो दो एंगल आ गए, एक 99 और एक 81, दोनों में फर्क देखोगे 18 डिग्री का ही है, दोनों को प्लस करोगे 180 डिग्री आंसर आएगा। इजी, समझ में आ गया। इसमें एक्सीड्स वर्ड इंपॉर्टेंट और एक सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे नहीं पता होगा तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए जो पहले पढ़ के आए हो 7th 8th 6th में सब पता होना चाहिए, सब इस्तेमाल होता है इन वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, आगे बढ़े थर्ड पार्ट की तरफ। क्या लिखा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls for ₹3800, later she buys 7 bats and 5 balls for ₹1750, find cost of each bat and each ball। देखो इस तरह का क्वेश्चन तुमने 3.1 में भी करा है, पेन पेंसिल वाला, है ना। तो हमें एक कोच है क्रिकेट टीम की, उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी 3800 रुपीज में, बाद में उसने 5 बैट और 3 बैट और 5 बॉल खरीदी 1750 रुपीज की। तुम्हें एक बॉल और एक बैट की कीमत निकालनी है, जो चीज निकालनी है उसको एक्स वाई लेट कर लो, तो लेट कोस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X and 1 ball be ₹Y। बैट की एक्स लेट कर ली, बॉल की वाई लेट कर ली। अब देखो बैट कितने 7, एक बैट की कीमत है x, तो टोटल बैट कितने रुपए के हो गए। अगर तुम पेन लेने जाते हो, एक पेन मान लो 10 रुपए का है, तुमने 5 पेन खरीदे, तो टोटल पेन की कॉस्ट कितनी हो गई 50, 5 into 10 करते हो, तो यहाँ पे बैट मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 बैट, क्वांटिटी मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 बैट, टोटल कॉस्ट आती है, तो 7x प्लस बॉल कितनी है 6 और बॉल एक बॉल की कीमत y, तो 6y। अब इन दोनों की कीमत दे रखी है तुम्हें 3800 रुपीज, तो दोनों को प्लस कर दे इक्वल्स टू 3800, ये इक्वेशन फर्स्ट आई। ऐसे ही सेकेंड है, 3 बैट है यानी 3x प्लस 5 बॉल है यानी 5y, इनकी कीमत है 1750, इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे दो, सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन से, x और y की वैल्यू निकाल दो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो इक्वेशन सेकेंड से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूं, फ्रॉम 2, 3x को इधर रहने दिया, 1750 माइनस 5y, अब ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये थर्ड इक्वेशन आई। अब इस थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, ठीक है। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 7 5 35, 49, 50, 51, 52, 7 7 और 5 12, माइनस 7 को 5 से करा 35y और अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, ठीक है। एलसीएम ले लो 1, 3 आ गया एलसीएम, ये एज इट इज रहेगा 12250 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल्स टू 3800, 3 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 12250, इसको प्लस माइनस माइनस होएगा, ये 217y इज इक्वल्स टू 3 को उधर जाके मल्टीप्लाई करा, तो 3 8 जा 24, 11, 17 को उधर ले जाओ, 11 400 को इस तरफ ले आओ, इसको माइनस करो, अब 0 5 8, ये माइनस करना है ना, 12250 को 11400 से 0 5 8 बस 850 इज इक्वल्स टू 17y, 17 इधर आके डिवाइड का होगा इक्वल्स टू y, ठीक है।
यही आएगा ना। तो 17 की टेबल में 5 पे आता है 85, तो ये आ गई 50। तो y की वैल्यू कितनी आई? 50। अब इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। पुट y इन थर्ड, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 इंटू y कितना है 50 अपॉन में 3। तो x की क्या वैल्यू आएगी 1750 माइनस 250 अपॉन 3, यानी 1500 अपॉन 3। कैंसिल करा, 500 पे गया, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 500। यानी x क्या था? बैट की कोस्ट थी। तो बैट कितने का है? एक 500 रुपए का। बॉल की y कोस्ट थी, y की वैल्यू है 50, तो एक बॉल है 50 की और एक बैट है 500 रुपए का। इजी, समझ में आ गया? हाँ जी। तो करते हैं अपने फोर्थ पार्ट को। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। एक सिटी में जो टैक्सी चल रही है वो किस तरह से रुपए चार्ज करती है? एक तो उसका एडिशनल चार्ज है कि मैं कितनी भी दूर जाऊं इतना चार्ज तो मेरा फिक्स है, मान लो 100 रुपए वो फिक्स लेगी ही लेगी। बाकी तुम यहां से दूसरे कहीं किसी और जगह जा रहे हो तो कितना डिस्टेंस है उस जगह के बीच में, वो चार्ज अलग है। एक तो फिक्स चार्ज है, दूसरा एडिशनल चार्ज है कि तुमने कितना डिस्टेंस चला वो। ठीक है, तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर और चला तो टोटल चार्ज कितना पे करा? 105। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अगर तुम 15 किलोमीटर चल रहे हो, फिक्स चार्ज तो है, उसमें 15 किलोमीटर और चल रहे हो, तो तुम कितने रुपए पे कर रहे हो? 155। वट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर? तुम्हें फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज दोनों निकालना है। उसके बाद बताना है कि एक इंसान कितना पे करेगा अगर वो 25 किलोमीटर तक जाता है। तो फिक्स चार्ज निकालो, पहले एडिशनल चार्ज निकालो। तो जो निकालना है उसको एक्स वाई लेट कर लो। लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड एडिशनल चार्जेस भी, जो एडिशनल पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहे हैं, ₹Y। तो अब वो कितना किलोमीटर चल रही है? पहले में 10 किलोमीटर और पे कर रही है 105। तो एक तो फिक्स चार्ज है यानी x, उसमें वो 10 किलोमीटर और चल रही है तो 10y। एडिशनल चार्ज 1 किलोमीटर का y, 10 किलोमीटर चला तो टोटल चार्ज 10y इज इक्वल्स टू इन दोनों का मिला के वो कितना पे कर रही है? 105। नेक्स्ट में वो 15 किलोमीटर चल रही है तो फिक्स चार्ज तो है ही, प्लस 15 किलोमीटर और कितना पे कर रही है? 1555। तो ये तो तुम्हारी इक्वेशन आ गई। यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन से मैं एक्स की वैल्यू निकाल रही हूँ 155 माइनस 15y, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब इस एक्स की वैल्यू को फर्स्ट वाली में पुट कर दो। पुट एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन। तो x की जगह 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। 155 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 105। 105 को इधर ले आओ, 5 को इस तरफ ले आओ, तो 155 ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 105 और 5y इस तरफ का आएगा तो प्लस का। माइनस करो 05 इक्वल्स टू 5y। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यानी कि जो पर किलोमीटर के हिसाब से रुपए दिए जा रहे हैं वो है 10 रुपए 1 किलोमीटर के। उसके बाद फिक्स चार्ज भी निकालना है, तो x की इसमें थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू को। पुट y इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y, y की जगह 10 पुट करो, तो x इक्वल्स टू 155 माइनस 150। x की कितनी वैल्यू आई? 5 रुपीज। मतलब 5 रुपए फिक्स है तुम्हारे, बाकी किलोमीटर के हिसाब से चलोगे तो 10-10 रुपए 1 किलोमीटर के। अब मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 25 किलोमीटर, तो कितने रुपए पे करेगा? इक्वेशन क्या बनेगी इसके लिए? फिक्स चार्ज x प्लस 25y, है ना? 25 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो x की वैल्यू 5 पुट करो प्लस 25, y की वैल्यू 10 पुट करो। 5 प्लस 250 दैट इज ₹255 इज योर आंसर।
फिक्स चार्ज x है, एडिशनल चार्ज 10 रुपीज है। इजी था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छे से समझना, ठीक है। अगले पे बढ़े। हाँ जी, तो बढ़ते अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। मेरे पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगी। और इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर मैंने 3 ऐड करा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगी। फ्रैक्शन निकालने क्या होगी वो, तो फ्रैक्शन किस फॉर्म की होती है, लेट कर लो फ्रैक्शन बी, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, क्योंकि ना मेरे को न्यूमरेटर पता ना मेरे को डिनोमिनेटर पता, एक को मैंने x ले लिया दूसरे को मैंने y ले लिया, तो फ्रैक्शन बन गई x अपॉन वाई। अब x और y, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करो, तो x/2 प्लस y/2, y प्लस 2, x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, दोनों में 2 ऐड कर दिया, फ्रैक्शन बनी क्या 9/11। सॉल्व करो इसको, एक इक्वेशन बनाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11 को x प्लस 2 से करो और 9 को y प्लस 2 से करो, तो 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4, ये आई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, 3 इज एडेड तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। अब मैं x में भी 3 ऐड कर रही हूँ, y में भी 3 ऐड कर रही हूँ, फ्रैक्शन क्या बन रही है 5/6। इससे भी एक इक्वेशन बना लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 6 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से और 5 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3 से, तो 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 5 3 जा 15, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3, ये आई सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब इन्हें सॉल्व करो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो सबसे पहले मैं सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व कर लेती हूँ। फ्रॉम सेकेंड x की वैल्यू निकालो, 6x को इधर ही रहने दो, 5y इधर आके प्लस का हो जाएगा और x की क्या वैल्यू आ गई -3 प्लस 5y अपॉन 6, ये थर्ड इक्वेशन नाम दे दो। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो, पुट x इन फर्स्ट, ठीक है। तो x जहां पर है वहां पर ये वैल्यू पुट करो, -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4, 11 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -33 और प्लस 55y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा इनका 6, तो ये एज इट इज -33 प्लस 55y माइनस 9 6 54y इज इक्वल्स टू -4। अब ये 6 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -33 और ये प्लस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 24, 33 इधर आके प्लस का वो सॉरी हाँ प्लस का, तो y की कितनी वैल्यू आ गई -24 प्लस 33 9 आ गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को x की वैल्यू में पुट कर दो, तो -3 प्लस 5, जहां y है वहां 9 पुट करो, अपॉन में 6, तो x की क्या वैल्यू आई -3 प्लस 45 अपॉन 6, तो यह आया 42 अपॉन 6 दैट इज 7, x की वैल्यू आई 7। फ्रैक्शन क्या ली थी x अपॉन y, तो x अपॉन y फ्रैक्शन क्या आ गई तुम्हारी 7 अपॉन 9, तुम्हारा आंसर आ गया। इजी है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, थोड़ा लेंदी सा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं, इक्वेशन बनानी एकदम आसान है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ लिखते जाओ क्या दे रहा है क्या बोल रहा है। अगले पार्ट पे बढ़े अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years hence, hence का मतलब है आगे आने वाले 5 साल में, ठीक है, आज से 5 साल आगे, ठीक है। तो आज से 5 साल बाद जो जैकब है उसकी एज अपने सन से 3 गुना होगी, और 5 years ago 5 साल पहले जैकब की एज 7 टाइम्स थी अपने सन की एज से, मतलब सन अगर 1 साल का है तो जैकब 7 साल का, 7 गुना, ठीक है। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी आज की एज कितनी हमें वो बताना है, तो एज बतानी है, तो एज को ही लेट करेंगे, लेट एज ऑफ जैकब बी x years एंड एज ऑफ सन बी y years, ठीक है। अब बोला क्या है 5 years hence, आने आज से 5 साल आगे,
तो आगे के लिए 5 ऐड करेंगे दोनों के एजेस में, 5 years हेंस, हेंस का मतलब है आने वाले 5 साल। एज ऑफ जेकॉब, जेकॉब की कितनी हो जाएगी, एक्स में 5 साल जुड़ जाएगा, और एज ऑफ सन, सन की एज में भी 5 साल जुड़ जाएगा, y प्लस 5। अब आगे क्या बोला है, द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो जेकॉब की एज है ये, वो 3 गुना है अपने सन की एज से। मतलब सन की एज अगर y प्लस 5 है और इसका मैं 3 गुना करूं तो जेकॉब की एज है। इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि कौन से नंबर को कहां मल्टीप्लाई करना है। बच्चे क्या करते हैं, जेकॉब की एज में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो तो सन की एज होगी ना, बाप कोई 3 गुना बड़ा थोड़ी होगा, वो सॉरी बेटा कोई 3 गुना बड़ा थोड़ी होगा सन से। सन की एज का 3 गुना करो तब जेकॉब की एज आएगी, ऐसे करना है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। क्या इक्वेशन बन रही है हमारे पास, 15x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, ये आई फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या बोला है, 5 years ago, आज से 5 साल बाद, 5 years ago, तो वही एज ऑफ जेकॉब निकालो 5 साल पहले, सॉरी एगो मतलब पहले, पास्ट, तो माइनस करना पड़ेगा। अगर मुझे अपनी एज, आज मान लो मेरी एज 10 साल है, मुझे 5 साल पहले की एज निकालनी है, तो -5 करूंगी, तो जेकॉब की एक्स है तो एक्स -5 हो जाएगी, और एज ऑफ सन, सन की जो एज है वो y है तो वो भी y -5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जेकॉब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब सन की एज का 7 गुना था जेकॉब। जेकॉब कितना है, x -5, सन कितना है, y -5, सन की एज का 7 गुना जेकॉब है, तो सन की एज में 7 मल्टीप्लाई करा तभी तो जेकॉब की एज आई। ठीक है, तो इस चीज को इक्वेशन बनाने में गलती मत कर देना। सॉल्व करो इसको, x -5, 7y माइनस 7 5 35, x -7y इक्वल्स टू माइनस का 30, ये आई सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट वाली से ही x की वैल्यू निकाल लो फ्रॉम फर्स्ट। x की क्या वैल्यू आएगी, 10 प्लस 3y, ये थर्ड इक्वेशन नाम दे दो। अब यहां से x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो सेकेंड में, पुट x इन सेकेंड, x की जगह 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, 10 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 40, y की वैल्यू आ गई 10, ये माइनस से माइनस कटा, 4 डिवाइड हो गया, y की वैल्यू आ गई 10। अब x की वैल्यू निकालनी है तो पुट y इन थर्ड, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3, y की जगह 10 पुट करना है, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 30, x इक्वल्स टू 40 ईयर्स। यानी जो जेकॉब की एज है वो कितनी आई, 40 साल 40 ईयर्स, और जो सन की एज है वो कितनी आई, बाय 10 ईयर्स। समझ में आ गया, इजी था ये एज वाले इंपॉर्टेंट, एज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी एक्सरसाइज के साथ हमारी, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 यहीं पे खत्म होती है। ये था तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। वीडियो अगर अच्छी लगी है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, वर्ड प्रॉब्लम्स एकदम सारी समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बाकियों को भी पास कराने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ही मत बनो, बी काइंड। ठीक है, तो और हाँ, अगर तुम्हें मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने, फॉर्मूला शीट, मैथ्स को पढ़ना कैसे, टिप्स ट्रिक्स, ये सब चाहिए, तो अपनी मैम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अपनी 3.3 के साथ, जिसमें क्या पढ़ेंगे आप, एलिमिनेशन मेथड। तो इंट्रोडक्शन में एलिमिनेशन मेथड समझाया हुआ है, उसको एक बार ही समझ के आ जाना ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो लेते हैं आपसे अलविदा, गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।